ताजन कितना कोई यॉट बुक करवाई होगी। अभी जो वेडिंग हो रही है वो तो प्री वेडिंग थी। अभी की जो वेडिंग चल रही है यॉट बुक करवाया। बताते जाऊंगा उसमें हॉलीवुड बॉलीवुड के जितने भी बड़े एक्टर्स हैं सारे अवेलेबल होंगे। बाहर के जितने भी बड़े बिजनेसमैन है मार्क जकरबर्ग, एलॉन मस्क, सारे उस शादी में आएंगे, अटेंड करेंगे। कितना को खर्चा किया होगा कोई अंदाजा लगा लो, डॉलर्स में लगा लो। चलो तकरीबन बिलियन डॉलर्स में कहीं जाएगा। रिचेस्ट मैन, एशिया के सबसे अमीर तरीन बंदे मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन क्रूज पार्टी। तो अंबानी साहब ने इस बार प्री वेडिंग सेलिब्रेशन रखी क्रूज पार्टी, क्रूज पर। ये एक यूनिक आइडिया था, ये बात तो सही है अपनी जगह पर। नहीं, बिलियन बहुत ज्यादा हो जाता है। मिलियन डॉलर्स कर मिलियन में कितना होगा? पहले तकरीबन 500 मिलियन लगा था मेरे ख्याल से, अभी 1000 मिलियन लगेगा। क्योंकि ये वेडिंग है, पहले प्री वेडिंग थी तो अभी डबल लगाएंगे उससे। सही बात है, आप राउंड अबाउट सही पहुंचे थे। 900 मिलियन डॉलर्स। भाई क्या कहना चाहेंगे कि एक अमीर आदमी, हमारे यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है, कि दिखावे के लिए क्या कुछ करते हो। तो ये सारी चीजें आपको लगता है बेहतर है? बजाय वो देखे ना कहीं पर भी कर लेते, किसी जगह पर, किसी चाहे किसी भी कंट्री में करते, फ्रांस में करते, इटली में करते, अमेरिका में करते, लेकिन जो क्रूज पार्टी, हमेशा इसको जिस तरीके से याद रखा जाएगा वैसे उस पार्टी को ना याद रखा जाता। कि इस तरह बातें करनी चाहिए। उसके पैसे, उसकी जिंदगी, उसका मुल्क, उसका शहर, यहाँ पर हम बैठ के मशवरे दे रहे हैं। नहीं, देखा जाए तो एक तो है ना कि हम कहें कि हर एक की अपनी ज़िंदगी है जो वो मर्जी कर। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया शॉक हो गई थी एक बार जब मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की एक प्री वेडिंग हुई थी। सब ये कह रहे थे कि इनके पास में इतनी दौलत है और इन्होंने सिर्फ इतना कम पैसा लगाया है। लेकिन अब सेकंड प्री वेडिंग जो होने वाली है, अब उसमें ये एक क्रूज़ पार्टी हो रही है, यानी कि एक क्रूज़ पर एक शिप इन्होंने बुक किया हुआ है और 900 मिलियन की ये शादी जो है होने जा रही है, जिसे सुनकर सभी दंग रह गए हैं। और ये इसमें बड़े बड़े स्टार जो कि पहले भी आए थे, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और आपके तीनों खान एक ही स्टेज पर नाचे भी। और जो कि अंबानी जी में ताकत थी तो तीनों खान उन्होंने एक साथ नचाए भी और बड़ी बड़ी डांसर भी बुलाई। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और इस बार पहले से कुछ यूनिक होने वाला है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, क्या उसका रुझान है, क्या उसकी बातें हैं, क्या रिएक्शन दे रहा है पाकिस्तानी आवाम, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतना उसको एक हवा बना के बयान करना कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, और जी फजूल खर्ची जिसे कहा जा सकता है, फजूल खर्ची, इसमें कोई हमारी मज़हब का कोई रंग नहीं आ जाता कि जी हम एज अ मुस्लिम कहें कि जी हम जी वो गलत कर रहा है और गुनाह हो रहा है। फजूल खर्ची हर एक के लिए है, उसमें एक आम बंदा है जिसका कोई मज़हब नहीं है, लिबरल बंदा है, उसके लिए भी फजूल खर्ची है ही। लेकिन आप एक वेडिंग ऐसे करवा रहे हैं जिसमें आप इतना फजूल खर्च कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप कुछ नया कोई आम आवाम के लिए इनिशिएटिव उठाएं। इंडिया में आपके पास 1 मिलियन डॉलर है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो आप इतने बड़े अमीर आदमी को इतने बड़े मशवरे दे रहे हो यार। मशवरे इस तरह से दे रहा हूँ ना कि हाँ। देखा जाए तो इंडिया में कितनी गुर्बत है, तो वो तो हमको पता है, हम सबको पता है। तो भाई अगर गुर्बत अभी अगर बात करेंगे तो गुर्बत हमारे मुल्क में भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर हम पहले अपने कीड़ों को, अपने मसाइल को देखें तो हम इंडिया की बात बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर मेरे बात करने का आपसे मकसद ये है कि भाई वो बिलियन ऑफ डॉलर्स अपनी वेडिंग के ऊपर खरीद सकता है, तो आप सोचें कि उस बंदे के पास और कितने पैसे होंगे। आप अगर अब एशिया का अमीर तरीन आदमी है भाई, क्या कहेंगे? जी वो तो मैं समझ रहा हूँ ना, अगर इलॉन मस्क है या जेफ बेजोस है, जो भी है, उनके अपने पैसे हैं, वो लगाएं जहाँ पे मर्जी लगाएं। लेकिन ये है कि ये कहीं और पे भी लग सकता था पैसा। अगर मेरे पास हो, मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरे पास हो तो मैं उसमें मुल्क के अंदर जो एजुकेशन है उस पर काम करूंगा, भाईजान इनिशिएटिव लूंगा। आपको बात बताऊं, यहाँ पर ये वेडिंग सिर्फ वेडिंग नहीं है, इट्स अ प्रमोशन। बिजनेस के लिए प्रमोशन है ये। वहां से अगर फॉर एग्जांपल के जब बेजोस को आप बुला सकते हो, नहीं, मार्क जकरबर्ग को बुला सकते हो। वो मैं जब अगर वो बिजनेसमैन वहां पर आएगा, वहां पर कोई अपना आउटलेट बनाता है, खोलता है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितना बिजनेस जनरेट होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। जी ये मैं समझ रहा हूँ। वो एक है तो असल में एक बिजनेस की वजह से ही कर रहे हैं वो, क्योंकि वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग आएंगे तो वो इनके साथ अगर कोलैबोरेशन करते हैं तो इनका
बिजनेस जो है डबल ट्रिपल होगा। होगा। एक तर्ज की एडवर्टाइजमेंट है। हाँ। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हवा मैं आपको बताता हूँ, आप बुलाते हो बिल गेट्स को अपने पास बुलाते हो, उसे कहते हो यार अपनी पिंड की मस्जिद दिखाओगे, उसे कहोगे कि यार मस्जिद है जिन तो चोईदा, इसको ये बताओ, उसको ये दिखाओगे ना भाई, ये देखो इंडिया, ये हम अमीर लोग हैं, हमारे पास ये स्टेटस है। आप अगर अपनी गुर्बत दिखाओगे, दोबारा बुलाओगे, बिल गेट्स कहेगा चल निकल गरीब आदमी, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। भाई जिस लेवल के आप बात कर रहे हो, जिस लेवल पे आप बैठना होता है, उस लेवल के मुताबिक बैठ के बात करनी होती है ना, दिखाना पड़ता दुनिया को भाई मैं भी हूँ कुछ दुनिया में, है ना। जी ये बात तो इसमें शक की कोई बात नहीं है कि वर्ल्ड का अगर वो टॉप 10 में आ रहा है या 20 में आ रहा है, तो एक स्टेटस, सिंबल ऑफ स्टेटस जिसे कहा जाता है, स्टेटस की निशानी, तो वो उसके लिए वो करेगा। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम्हारा सूट बूट, उठते बैठते गाड़ी, तुम्हारी सवारी से पता चलना चाहिए कि भाई अमीर आदमी है। जी जी, ये भी है, एक हदीस है कि हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस हैसियत के मुताबिक है उसको इस हैसियत के मुताबिक रखा जाए। तो वो भी सोचा जा सकता है कि जी वो उनका स्टेटस क्योंकि ज्यादा है, इसलिए वो उस स्टेटस की वेडिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पर्सपेक्टिव दो तरह से आ सकते हैं, एक तो बहुत ज्यादा की फजूल खर्ची, दूसरा जी बिजनेस जिस तरह का चश्मा पहना दुनिया उस तरह की नजर आती है। जी ऐसा ही है। जिस तरह का बंदा होगा वैसे ही सोचेगा कि भाई, अगर बिजनेसमैन माइंडसेट वाला बंदा, वो कहेगा यार वेरी नाइस, गुड गुड थिंग। जो हमारी तरह गरीब आदमी है, उसने यही कहना कि यार इतने पैसे लगा दिए, क्या करना था लगा के, कुछ गरीबों की हेल्प कर देते। नहीं भाई, हर बंदे का अपना, उसके पैसे, उसकी मर्जी। हम यहाँ पर बैठ के बात ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर नाम आपका? वकार जावेद। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ अपना ऑटोमोबाइल्स का। अच्छा जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस ये कि जो कि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, मुकेश अंबानी के बेटे की वेडिंग, जी क्या कहना चाहेंगे? अभी उसने यॉट बुक करवाई है जिसकी वैसे तो एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की ये पार्टी है, लेकिन इसी के साथ ये सिंबल है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का। ये भारत का एक बंदा जो है, उसकी बेटे की शादी से पहले की जब पार्टीज होती हैं तो वो पूरी दुनिया में उसकी खबर बनती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये तो अपनी जगह पर है बात। अब अगर कोई इसको ये कहेगा कि देखिए इस पे सादगी से इख्तियार करनी, जैसे कि वैसे हम आम लोगों की बात करते हैं कि सादा पार्टी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बड़ा पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, तो ये बड़ी बेवकूफी की बात होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एशिया का अमीर तरीन बंदा अगर अपने लोगों को नहीं बुलाएगा तो क्या वो अपने बेटे की शादी पे नहीं बुलाएगा? आम लोग जब अच्छा, वैसे इंडिया की शादियां दुनिया में सबसे बड़ी और लेविश वेडिंग्स कही जाती हैं, कि वहां की शादी जो है वो देखने से ताल्लुक रखती है। तो वहां का रिचेस्ट मैन जो है, वो जब एशिया का रिचेस्ट मैन भी है जो, वो जब अपने बेटे की शादी करेगा तो जाहिर है कि वो फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खर्चा करेगा। अच्छा, इसमें उन्होंने जिन परफॉर्मर्स को परफॉर्म करने के लिए बुलाया, उसमें केटी पेरी जो है वो सबसे बड़ा नाम रहा। इसके अलावा पिटबुल का नाम भी आ रहा है, फिर बैक स्ट्रीट बॉयज, गुरु रंधावा और बहुत सारी सेलिब्रिटीज आई। लेकिन केटी पेरी के बारे में कहा जा रहा है, किसी जगह पर यह है कि उन्होंने 400 करोड़ लिया है और किसी जगह पर यह है कि उन्होंने 50 करोड़ लिया है। 50 करोड़ लिया है, चार्ज किया है, या 400 करोड़ चार्ज किया, जो भी चार्ज किया, 50 करोड़ भी बहुत है हमारे लिए, तो खैर 50 करोड़ भी बहुत 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 ज्यादा है। तो 900 मिलियन डॉलर्स की ये शादी जो कि बनती है INR यानी इंडियन रुपीज में 75 ना, पता नहीं कितना 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 बनती है, आई डोंट नो क्या क्या है इसके अंदर, बहुत ज्यादा फिगर्स हो जाएंगे, इतना हमारे बस का काम नहीं है। तो इस शादी का जो थीम था वो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा यूनिक था, और वो थीम था लाइफ इज ए जर्नी, लाविदा इन वियाजियो, लाविदा इन वियाजियो। और ये कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है। तो देखिए ये इस थीम जो है ये क्रूज से मैच करता है, और इसमें पूरे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंची हुई थी, सारी तो नहीं लेकिन बहुत सी सेलिब्रिटीज वहां पर गई हुई थी, जिसमें कि रणवीर सिंह से लेकर और जानवी कपूर तक, और इसके अलावा और जितनी सेलिब्रिटीज हैं, मतलब सबकी हम नाम क्या लें। जैसे कि हमें इससे पहले भी आपको पता, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में पूरा बॉलीवुड ही पहुंचा हुआ था, लेकिन इसमें जाहिर है जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो जो इंडिया के एक्टर्स हैं वो तो बहुत ही बिजी रहते हैं, उनकी अपनी डेट्स हैं, उसकी फिल्म की रिकॉर्डिंग की, शूटिंग की, तो तमाम तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर गए।
बल्कि रणवीर सिंह पे तो इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा कि दीपिका जो है, आपको पता है आजकल के सिचुएशन में है, आने वाले दिनों में आप उनके हवाले से अच्छी खबर सुनेंगे, उनकी फैमिली बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें वो कहा गया देखो रणवीर अपनी बीवी को किस जगह पर कैसे छोड़ के जो है वहां पर चला गया। तो ऐसी बात नहीं है, जाहिर है कि वो, अब आप क्या बात करें, आप आम लोगों की तरह की बात ना कीजिए, मतलब जो सेलिब्रिटीज है वो सेलिब्रिटीज है, अपनी तरीके से जिंदगी जीते हैं। अच्छा, अब ये है कि इसमें 4 दिन की थी ये पार्टी, और आप ये देखिए कि हर रात को एक थीम रखा गया था और उसमें स्टार गेजिंग भी शामिल थी। एक रात को डिनर के बाद स्टार गेजिंग रखा गया, तो जाहिर है कि आप क्रूज पर हो और स्टार गेजिंग ना करेंगे, कैसे मुमकिन है, ये तो हो नहीं सकता। और इसकी एक बड़ी ही मजे की बात जो मुझे लगी वो थी कि इस पार्टी में एक दिन साउथ इंडियन कुजीन जो है वो सर्व किया गया, और साउथ इंडियन कुजीन के लिए एक रेस्टोरेंट है साउथ इंडिया का बड़ा मशहूर, वहां से जो खाना मंगवाया गया, या वहां के केटरर्स थे। 400 कहा जा रहा है केटरर्स, जो स्टाफ था जो कि केटरिंग के लिए था, और उनको भी साथ लेके जाहिर गए थे। जनाब, जो एक उन्होंने कपल को या फैमिली को रहने के लिए वहां पर जो पोर्शन दिया गया वो था उसकी जो 60 लाख का कहा जा रहा है, यानी अगर एक कमरा या एक घर है तो उसके लिए उसमें 60 लाख रुपया एक का लगा है। अच्छा, और इसमें 600 स्टाफ मेंबर्स जो साथ लेकर गए थे, और इसमें जो खाना था वो हर तरह के खाने थे, लेकिन साउथ इंडियन खाना बड़ा इसमें मशहूर रहा। और फिर जनाब इसमें वहां पे उनके बच्चों की कोई सालगिरहें थी वो भी कर ली गई, और जियो वर्ल्ड सेंटर जो है उसके लोग भी इसके अंदर शामिल रहे, सारा खानदान इसके अंदर शामिल था। और आपको अब ये बताएं कि जो अब एक्चुअल इसका फंक्शन है, वेडिंग का जो होगा फंक्शन, वो मुंबई में है, वो अपने मुल्क में ही रख रहे हैं, वो करेंगे, मुझे पता था वो अपने कंट्री में ही करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा भाई इतना पैसा कहाँ खर्च करें, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई सादगी से करनी चाहिए, भाई बेवकूफ हो तुम लोग। लास्ट टाइम ये आई थी कि जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन नंबर 1 इससे पहले